अस्सलामुअलैकुम वीवर, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनोखा टेलर। आज एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि जेंट सूट की कटिंग कैसे की जाती है, मुकम्मल कटिंग, कंप्लीट कटिंग कैसे की जाती है। तो आपने मेरी इस वीडियो को एक मर्तबा मुकम्मल ज़रूर देखना है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो मैंने आपकी आसानी के लिए, एक तो ये है कि मैंने हाल के पैटर्न कटिंग किए हैं, आप वो मुझसे मंगवा सकते हैं अगर पाकिस्तान से आप देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैं स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा हूँ। आप उस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए मुझसे मालूमात कोई भी हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई मालूमात कटिंग के हवाले से, स्टिचिंग के हवाले से, कोई भी मालूमात आप हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, गुजारिश होगी कि अगर आपने मेरे चैनल अनोखा टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिए जी, अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको बताता हूं कि जेंट्स सूट की कटिंग, कंप्लीट कटिंग कैसे की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह कि जेंट्स सूट की कंप्लीट कटिंग कैसे की जाती है। वीवर, ये हमारे पास फुल सूट है, मुकम्मल सूट पड़ा है। इसमें से सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से हमने घेरे निकालने हैं जिसको फ्रंट और बैक कहा जाता है। तो वीवर, ये आपने अपने कस्टमर के हिसाब से सूट कटिंग करना है। अगर आपकी लंबाई मिसाल के तौर पे 40 इंच है तो आपने उसमें से 3 इंच फालतू काटना है। घेरे को ऐसे डबल कर लेना है, ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये हमने घेरे की कटिंग कर ली, यानी आपने 3 इंच फालतू रखना है फ़िलहाल। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फ्रंट और बैक घेरा हमने सूट में से कटिंग कर लिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस किनारी को कटिंग कर देना है। जो साइड पे किनारी होती है इसको ज़रूर कटिंग करना है। ये देखें, आपने इस तरीके से किनारी को मुकम्मल कटिंग कर लेना है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आपका घेरा है 24 इंच या 24.5 इंच, तो आपने उसमें से आधा इंच ज़्यादा रखना है, आधी इंच आपने ज़्यादा रखना है। यानी अगर 24.5 है तो आपने 25 रखना है, 24 है तो आपने 24.5 रखना है। मेरा घेरा जो है वो 24.5 है, मैं इसमें से 25 इंच मैंने कटिंग किया, यानी आपने सिर्फ आधी इंच फालतू रखना है। अब ये कटिंग करने का भी आसान तरीका है वीवर, इंशाल्लाह ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपने इसमें से एक धागा खींचना है। जब धागा खींचेंगे तो निशान सा बन जाता है, तो उसके ज़रिए आपने आखिर तक इसको मुकम्मल कटिंग कर देना है। धागा खींचते जाना है आपने और साथ साथ उस धागे के निशान पे आपने कटिंग करते जाना है आराम के साथ, सुकून के साथ। ये देखिए, ये निशान सा बन जाता है। आपने इस तरीके से इसको आराम के साथ आपने घेरे को कटिंग कर देना है। अब हमने दूसरे घेरे को कटिंग करना है। ये हमारा दूसरा घेरा है। इसी तरह इसको भी आधी इंच फालतू रखेंगे, सिर्फ आधी इंच ही आपने फालतू रखना है। लंबाई हमने 3 इंच फालतू रखी थी, इस तरफ हमने सिर्फ आधी इंच ही फालतू रखना है। ये देखिए, आपने इस तरीके से आराम के साथ एक ही धागे को खींचना है, 2-3 धागे नहीं, एक धागे को खींचेंगे तो फिर आपके लिए खींचना आसान होगा और फिर निशान भी तभी बनता है जब हम एक धागे को ही खींचें। ये देखें, इस तरीके से आपने दूसरे घेरे को भी मुकम्मल आखिर तक कटिंग कर लेना है। धागा खींचना बहुत ही आसान है। आप सोच रहे होंगे कि शायद मुश्किल है, ये बहुत ही आसान है। आप एक धागा खींचें, बड़ी आसानी के साथ खींचा जाएगा। जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको तो हम वैसे ही खींच लेते हैं, लेकिन जो वाशिंग वेयर या दूसरे कपड़े होते हैं उसको इसी तरह आपने धागा खींच लेना है। अब क्या करना है, आपने ये घेरे को डबल करके आपने अच्छे तरीके से, सही तरीके से इसको इस्त्री लगा लेनी है। इस्त्री के ज़रिए आपने इसको खोल लेना है। मुकम्मल तौर पे आपने इसको इस्त्री लगा लेनी है। इसी तरह हमने दूसरे घेरे को भी डबल करके, ये देखें, अब हमने इसी तरह इस्त्री लगा लेनी है। ये इस्त्री हमने लगा ली। अब इस दूसरे घेरे को भी इसके ऊपर हमने रख देना है।
बराबर कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। अब हमने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा हमने कैंची के ज़रिए कटिंग करके बराबर कर लेना है दोनों घेरों को। ये आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। उसके बाद व्यूअर यहाँ इसको समझें, ये मैंने पैटर्न तैयार किए आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो। कलर का कोई भी आपका साइज़ हो, आपने इस तरीके से पैटर्न को रखना है और निशान लगा देना है। ये निशान शायद आपको सही तरीके से नज़र ना रहा हो, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना कि निशान नज़र नहीं आ रहे। ये कलर कुछ ऐसा है तो इस वजह से निशान आपको नज़र नहीं आ रहा। व्यूअर यहाँ आपने बात को समझना है कि जितना भी आपका तीरा है आपने उसका आधा कर लेना है। 18 है तो आपने 9, यानी 18 का आधा बनता है 9, आपने 9 के ऊपर निशान लगाया। अगर 18.5 है तो 9.25 बनता है, आपने 9.25 के ऊपर निशान लगा देना है। ये तो हो गया तीरे का। यहाँ पर डाउन आपने रखना है 2.5 इंच। 2.5 इंच आपने बैन हो या कलर हो, आपने 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब यहाँ पर मोड़े का जो निशान है आपने जितना मोड़ा रखना हो, वीवर इसका कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है। ये है कि आपने पहले कम कटिंग कर लेना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मोड़े को बराबर कर लेना है जितना भी आपने रखना हो। अब हमने क्या करना है, स्केल की मदद से जो हमने तीरे का निशान लगाया था, डाउन का निशान लगाया था, और ये जो हाले के ज़रिए हमने निशान लगाया था हाले का पैटर्न के ज़रिए, उसको हमने उस पर हमने इस तरह लकीर लगा लेनी है। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ आ सके कि हाले की कटिंग कैसे की जाती है। या फिर देख लें कि 2.5 इंच मैंने इसको डाउन रखा। बाज़ 3 इंच रखते हैं, बाज़ 2 इंच रखते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम 2.5 इंच इसको डाउन रखते हैं। अच्छा, आपने इस तरीके से इसको ना देख लेना है कि ये कितना है, क्योंकि हमने यहाँ मोड़ा रखना है, तैयार रखना है हमने 9.5, तो हमने यहाँ इसको 9.5 ही रखेंगे। जो हमने बाजू की कटिंग करनी है उसको हम 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी 10.5 रखेंगे। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने निशानात लगाए हैं इन निशानात पे आपने कटिंग कर लेनी है। अच्छा, ये याद रखना है ऊपर वाला घेरा ही आपने फ़िलहाल जो हमारी कटिंग हो रही है फ्रंट घेरे की हो रही है, तो आपने फ्रंट घेरे की ही कटिंग करनी है। जो फ्रंट पल्ला होता है हमारा, आपने यहाँ तक ऐसे कटिंग कर लेना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ मोड़े की कटिंग कर देनी है। अच्छा, मोड़े की कटिंग पहले आपने कम ही करनी है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी कटिंग आपने बराबर कर लेनी है। अगर आप न्यू हैं, जो पुराने उस्ताद हज़रात हैं उनको तो बात समझ में आ जाती है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन बेचारों ने काम नया नया सीखा होता है उनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये आपने पहले कम कटिंग कर लेना, फिर यहाँ से ऐसे आपने देख लेना है जितना भी आपने रखना हो। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ 9.5 रखना है, तो मैंने 9.5 कर लिया। यहाँ पर आपने जो अब बैक घेरे की बात आ गई, तो बैक घेरे की आपने 1 इंच कम रखना है। बैक घेरे को यहाँ से आपने इस तरीके से बैक घेरे की कटिंग कर लेनी है, इस तरह 1 इंच हमने बैक घेरे को कम रखा। उसके बाद ये जो निशान है, ये चूँकि हमारा 9.5 तीरा था, यानी 9 तीरा था 9, तो हम यहाँ पर 10 पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम ज़्यादा रखेंगे। हमारा 9 तीरा था तो हमने यहाँ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमने बैक घेरे को ज़्यादा रखा है, जिसके साथ हमने तीरा अटैच करना है। आधी इंच नहीं, 1 इंच आपने ज़्यादा रखना है। यानी अगर 9 है तो 10, 10 है तो 11। आपने फिर इस तरीके से तसल्ली कर लेनी है, यहाँ इस सिलाई तक 9.5 इसको रखना है, क्योंकि हमने 9.5 ही तैयार रखना है, तो इसको 9.5 ही रखेंगे। जो बाजू की कटिंग करेंगे वो हम 1 इंच ज़्यादा करेंगे, यानी 10 इंच रखेंगे उसको, बल्कि 9.5 है तो 10.5 रखेंगे। ये देखिए, आप पैटर्न देख सकते हैं, मैं बार बार आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आती हाला कटिंग की, तो ये पैटर्न आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह देने के लिए हाजिर हूँ। बस जो आपका TCS का ख़र्चा आएगा वो आएगा, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ये फ्री में भेज सकता हूँ। आपने यहाँ से थोड़ा सा ऐसे इसको छांट लेना है। अच्छा वीवर, अब आपने फिर एक दफ़ा तसल्ली कर लेनी है, इसकी आपने तसल्ली करनी है। ये देखिए 9.5 है। अब इसके बाद निशानात की बारी है, जो हम चाक के ऊपर निशान लगाते हैं, चाकों के निशान, यानी घेरे के ऊपर जो हम निशानात लगाते हैं, ये हमारी
पॉकेट का निशान है, जेब का, साइड पॉकेट का, और ये नीचे हम निशान लगा रहे हैं। तो इन निशानों को आपने समझना है। पहला निशान मैंने 5 के ऊपर लगाया, दूसरा निशान मैंने 7 इंच के ऊपर लगाया, और तीसरा निशान हम मैंने 3 के ऊपर। 3.5 पे भी लगा सकते हैं, 3 मैं 3 पे लगाता हूँ। आप चाहें तो 3.5 पे भी लगा सकते हैं। उससे ये है कि आपकी जो साइड पॉकेट है वो नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर चूँकि फिटिंग वाले सूट ज़्यादा चलते हैं तो मैं घेरा चाक जो है हम नीचे रखते हैं ज़्यादा। तो अगर आप चाहें तो जो पहला निशान 4.5 पे लगा सकते हैं, और उसके बाद आप 7 इंच पे भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप तीसरा निशान 3.5 और 4 पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब आपने यहाँ मिसाल के तौर पे हमारी लंबाई थी 40 इंच, तो मैंने इस पहले तो 3 इंच फालतू रखा था, इसलिए कि कहीं कपड़ा कम ज़्यादा ना हो जाए। तो अब आपने क्या करना है, सिर्फ 2 इंच ही फालतू रखना है। यह आपकी नाप के ऊपर बिल्कुल 42 इंच यानी 40 इंच तैयार हो जाएगा। आपने कितना फालतू रखना है, 2 इंच, सिर्फ 2 इंच आपने घेरे को फालतू रखना है। ये अब हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई घेरे की। अब इसके बाद जो हमारे पास कपड़ा था, वो कपड़ा था, इसमें से हमने अब बाजू निकालने हैं और शलवार कटिंग करनी है। तो व्यूअर आपने क्या करना है, यहाँ से 28 इंच का पीस एक आखिर तक निकाल लेना है, मुकम्मल 28 इंच का। अगर आपका कस्टमर भारी है तो आप 29 इंच रख लें, वरना आम तौर पे आपने जो शलवार का पीस कटिंग करना है वो 28 इंच है। जो दूसरी तरफ हमारा कपड़ा बचेगा उससे हम बाजू निकालेंगे और ख़र्चा हमारा उसी में से निकलेगा। ये आपने आखिर तक तोड़ तक इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, इसी तरह आपने धागा खींचते जाना। ये बहुत ही आसान तरीका व्यूअर, आप धागा खींच, यानी एक आम आदमी भी जिसको थोड़ा बहुत इसकी समझ हो वो धागा खींच कर इसकी कटिंग सफाई के साथ, आसानी के साथ कर सकता है। अब ये हमारे पास पीस आ गया शलवार का कटिंग का। तो इसके जो साइड पे किनारी होती है वो भी हमने कटिंग कर लेनी है। किनारी ज़रूर आपने कटिंग करनी है। मुकम्मल किनारी आपने कटिंग कर देनी है। मुकम्मल किनारी कटिंग हो। अब आपने क्या करना है, इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेना है। डबल करने के बाद आपने इसको मुकम्मल अच्छे तरीके से, सही तरीके से आपने इस्त्री लगानी है। ये अब हमारे पास शलवार का कपड़ा है, इसमें से आपने पट और कुंडे निकालने हैं। आप इसको कुछ और भी शायद कहते होंगे, लेकिन हम इसको पट कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें होती हैं जो कुंदों वाली शलवार होती है, पट होते हैं और कुंदे होते हैं। आपने इसको मुकम्मल कपड़े को सबसे पहले क्या करना है, इस्त्री लगानी है। इस्त्री लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे हमारी शलवार है 38 इंच, तो हमने इसमें से 5 इंच फालतू रखना है, यानी हमने पोंचे अंदर से ही निकालने हैं। बाज़ लोग 3 इंच फालतू रख के कटिंग करते हैं, बाद में नीचे और कपड़ा लगाते हैं। तो हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम 5 इंच, अगर कपड़ा कम हो तो फिर हम भी 3 इंच पे रख के कटिंग करते हैं। तो जैसे आपको आसानी हो आप ऐसे कर सकते हैं। ये अब हमने 43 इंच पे रख के हमने पट को कटिंग करना है। यहाँ से ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पट कटिंग हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको दरमियान में से कटिंग कर देना है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें से कुंदे निकालने हैं। तो इसको भी सेम उसी तरीके से हमने, इसका निशान भी 38 इंच शलवार है, हमने 43 इंच पे हमने इसके पहला निशान लगा देना है। ये देखिए हमने 43 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमने आसन का निशान लगाना है। अच्छा, ये जो हमने पोंचे का निशान देना है, तो इसकी तफसील मैं इंशाल्लाह अलग आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि इसका निशान कैसे लगाया जाता है। तो ये जो आसन का निशान मैं लगाया, मैंने 18.5 इंच पे लगाया है।
तो आपने 2 इंच नीचे रख के निशान लगा के आपने इस निशान को, पोंछे के निशान को और इस निशान को बराबर कर लेना है, यानी निशान लगा देना है, ऐसे लकीर लगा देनी है। अब क्या करना है, आपने इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर देना है। ये एक कुंदा हमारा कटिंग हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ही दूसरे को रख देना है। अब ये देखिए, ये बहुत आसान है वीवर, ये देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने इसको बराबर कर लेना है अच्छे तरीके से। इस्त्री तो हमने पहले लगाई होती है, इसलिए हमने इसको पहले बराबर कर देना है। अब यहाँ से हमने बराबर कटिंग कर देना है। ये देखिए, बराबर रख के हमने कटिंग कर देना है। अब आपने, हमने जो निशान लगाया था आसन का, वहाँ से आपने इन दोनों कुंदों को बराबर करके कटिंग कर देना है। ये देखिए, हमारे कुंदे यहाँ भी कटिंग हो गए। बराबर करके यहाँ से भी आपने काट देना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब ये 2 कुंडे दरमियान में से आपने कटिंग कर देनी है, यानी दरमियान में से इस पीस को आपने कटिंग कर देना है। पहले मैं लिख लूँगा कि शलवार मेरी जितनी भी है 36 इंच शलवार है और 16 इंच पोंछ है। फिर इसके बाद मैं इसको दरमियान में से कटिंग कर लूँगा। ये देखिए, मैंने कटिंग कर लिया। आपने भी इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है। अच्छा, यहाँ से ये तो पीस अलग अलग है, यहाँ से मैं इसको तकरीबन 2 इंच इसको यहाँ से भी कटिंग कर दूँगा। अब ये हमारी शलवार कुंदों वाली मुकम्मल कटिंग हो गई। अब ये जो दूसरी साइड पे कपड़ा हमारा बचा था, इसमें से हमने बाजू निकालना है और दूसरी साइड पे जो कपड़ा है इसमें से हमने ख़र्चा वगैरह हमारा निकल आएगा। ये बाजू का कपड़ा है। अच्छा, बाजू का कपड़ा फिर मिसाल के तौर पे अगर आपके बाजू 23 इंच हैं तो आपने डेढ़ इंच ज़्यादा कपड़ा लेना है। 1.5 इंच ले लें, 2 इंच ले लें, जितना भी आपके लिए आसानी हो। आपने कपड़ा ज़्यादा ले लेना है। 23 है तो आप 24.5 ले लें, 25 ले लें, 24 भी ले सकते हैं अगर कम कपड़ा हो तो। ये इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इस्त्री लगा देनी है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने 10.5 रखना है, क्योंकि हमने वहाँ 9.5 कटिंग किया था, तो इसलिए हमने इसको अब 10.5 मोड़े को कटिंग करना है, यानी बाजू को आपने 10.5 रख के कटिंग करना है। अच्छा, आपने क्या करना है, आधे बाजू तक आपने सीधा लेके जाना है। फिर उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता गुलाई देना शुरू कर देनी है, यानी बिल्कुल भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आपने गुलाई देनी शुरू कर देनी है। ये देखें, अब आपने ऐसे गुलाई दे देनी है। अब आपने 10.5 पे निशान लगा देना है। ये हमारा निशान लग गया। उसके बाद अब मैंने 1.5 इंच बाहर की तरफ रखना है, यानी अगर आप के बाजू हैं कफ वाले 2.5 इंच कफ रखते हैं आप, तो 1.5 इंच, आप 1.5 इंच से ही आपने नाप को शुरू करना है। आपने नाप को ही 1.5 इंच, बाकी आपने आगे बाजू पूरा रखना है। इसकी वजह यह है कि हमारा आधा इंच दबा के अंदर आ जाएगा, आधा कफ के अंदर, और आधा दूसरी साइड पे जो कंधा होता है उसके अंदर आ जाएगा। तो ये हमारा 2.5 इंच कफ पूरा हो जाएगा। अब मेरा कफ है यहाँ 9.5, तो मैंने यहाँ तकरीबन 5.5 भी रख सकता हूँ, 5.25। ये जो मेरा कस्टमर है ये ज़रा खुले बाजू इस्तेमाल करते, तो मैंने इसको 5.25 रखा। आप 5.5 भी रख सकते हैं। आपने इस तरीके से निशान लगा देना है, दोनों निशानों को बराबर। अगर आपने मेरी वीडियो बाजू की कटिंग की तफसीली वीडियो देखनी है तो मैंने अलग वीडियो बना दी है, आप उसको तफसीली वीडियो को देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके मेरी बाजू की कटिंग वीडियो देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे 2 पीस को उठाना है और ऐसे आपने कटिंग कर देनी है। ये देखिए, अब आपने इस तरीके से कटिंग, अब बाजू को उल्टा कर लेना, उल्टा ज़रूर करना है बार। ये देखिए, जो कटिंग वाली साइड है वो नीचे देनी है, जो 2 पीस हमने कटिंग किए थे। अब ऊपर से भी आपने 2 पीस को उठाना है। ये देखिए, 2 पीस
3-4 नहीं उठाने, 2 पीस ही उठाने हैं। और बड़ी एहतियात के साथ यहाँ आपने 6 इंच पे आपने निशान लगा देना है। जो चाक पट्टी का निशान है वो 6 इंच पे लगता है। 6 इंच पे आपने निशान लगाना है। तो जो हमने दरमियान में से इस्त्री के ज़रिए निशान लगाया, आपने दरमियान से थोड़ा अंदर की तरफ सूत्र 2 आपने अंदर की तरफ से रख के इसकी कटिंग करनी है। तो बड़ी ही सफाई के साथ आपकी चाक पट्टी लगेगी। अब आ गई तीरे की बारी कि तीरे की कटिंग हमने कैसे करनी है। आपके पास कपड़ा कम से कम 6 इंच होना चाहिए, क्योंकि आपका जो तीरा है वो 5 भी हो सकता है, 5.25 भी हो सकता है और 5.5 तक भी हो सकता है। तो इसलिए आपने 6 इंच तकरीबन कपड़ा लेना है डबल। लंबाई में तो जितना आपका मिसाल के तौर पे अगर तीरा 18 है तो आपने 20-21 इंच रख देना है। अगर 20 है तीरा तो आपने 2-3 इंच ज़्यादा रख लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने डबल कपड़ा था, अब डबल को हमने फिर डबल कर लिया। तो अब मेरा तीरा है तकरीबन 14.5, जो कॉलर है वो मेरा है तकरीबन 4.25 पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये निशान पहला निशान मैंने 4.25 पे लगाया। तो इस 4.25 का आधा बनता है तकरीबन 2.25 बनता है तकरीबन, बल्कि हाँ जी तकरीबन 2.25 बनता है, शायद ज़्यादा बनता हो। तो उसका आधा मैंने कयास यानी 2.25, तो 2.25 नहीं, मैंने तकरीबन 3.25 इंच पे पहला निशान लगाऊंगा। तो आपने भी आधा करके आधी इंच ज़्यादा रख लेना है, यानी 2-3 सूत्र ज़्यादा रख लेना है। तो ये पहला ये नीचे की तरफ से जो निशान है, फिर आपने इसका निशान 2.25 बना था तो आपने 1 इंच एक आधी सूत्र कम कर रख के लेना है, कम रखना है आपने। अब मेरा ये देखें, फिर आप ये 3.25 इंच, ये तकरीबन 2 इंच। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये अगर आपका तीरा जो मैंने पहला निशान लगाया, अगर आपका तीरा 18 है तो आपने 19 पे निशान लगा देना है। यहाँ आपने 1.25 इंच डाउन रख के निशान लगा देना है। ये ऊपर से 1.25 इंच डाउन रखना है आपने इस तरफ। अब आपने ऐसे कटिंग कर देनी है। अगर आपने तीरे की तफसीली वीडियो देखनी है तो मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। जो दूसरी वीडियो है उसको आप तफसील के साथ देख लें, उसमें आपको इंशाल्लाह ज़्यादा बात समझ में आएगी। इस तरीके से आपने तीरे की कटिंग कर देनी है। व्यूअर, ये हमारा सूट मुकम्मल कटिंग हो चुका है। अगर फिर भी आपकी समझ में कोई बात नहीं आती तो मैंने व्हाट्सअप नंबर शुरू ही में दे दिया आपको। आप व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करके मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि कॉल नहीं सुनी जाएगी, आपकी वॉइस का जवाब दिया जाएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ हमारा सूट परफेक्ट कटिंग हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचता रहे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह।